Listen, क्या सुपरहिट के ऊपर सुपरहिट गाने आ रहे हैं तुम्हारे फिल्म में. Noor is looking amazing and बादशाह ने भी गाया है यार फिल्म के लिए. Outstanding. हाँ, उन्होंने दिल जीत लिया है, दिलजीत के साथ और तुम्हारे साथ. Fantastic! What a song, what a track! I mean, amazing. ये गुलाबी आंखें वाला track is superb and मुझे लगता है One promise I shall make. यहाँ से जाने से पहले we will all move our laps. How about that? So movie और हक देने मतलब हक क्या होती है तो मूव हो सकती है. इसका कोई और मीनिंग था लक बन गया. कैसे पंजाबी हो तुम? मूवी लक तो बेबी लक इज मैं पंजाबी शायद मुझे पता नहीं हो लेकिन हिंदुस्तान को बता दो लक का मतलब क्या है. Exactly. And Sonakshi, although she's from Alam, No, she's half Sindhi, half Bihari. I'm half Sindhi, half Bihari. So my father said I'm a Bindi. yeah. She's a Bindi जो हमने. But she is more Punjabi than all of us. So she's going to explain what lak is. She's a wannabe Punjabi. I am actually a wannabe Punjabi. I'm going to tell everyone. मुझे like मैं मुझे पंजाबी के लिए बनाया है. बिल्कुल. तो लक बता दो. लक होता है वैसे तो लक मतलब लिटरल मीनिंग होता है लक ये कमर का हिस्सा जो इसको कहते हैं हिप्स और आपका जहाँ से ठुमके लगते. जहाँ से ठुमके कमरिया लेकिन आपका जो हिल है उसको लक कहना है. हाँ ऐसे मत बता दो यार. पता नहीं क्या मतलब है. Move your luck baby, move your luck baby. सारी रात से मॉर्निंग तक baby. I think वो finalists इससे बड़े हैं क्योंकि they are amazing at what they do and हर कोई I think judges का काम तो था ही बहुत ही difficult and आज audiences का भी काम भी बहुत difficult होने वाला है क्योंकि आप में से चुनना I definitely don't want to be in that position. You are all so wonderfully talented. I'm so happy to be here and आज आके आपके performances को मतलब मैं full मजे लेके जाऊँगी यहाँ से. नूर के बारे में अगर मैंने एक बार शुरू कर दिया तो मैं बंद होने का नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए. आई एम प्लेइंग अ रोल दैट आई रियली कनेक्टेड विद. मुझे ऐसे लगा कि कई पार्ट्स में तो मुझे एक्टिंग ही नहीं करना पड़ा क्योंकि आप भी नूर हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो. एनीबडी इज लाइक नूर इन सम वे और द अदर. तो एक बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर था एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द रिलीज. यार ताली बजा दो. Television, Kasha! Please give a huge round of applause क्योंकि रैप में सुल्तान बादशाह के साथ रैप में अपना डेब्यू करने आ रहे हैं Kasha! अच्छा मेरी दूसरी उंगली निकलती है नॉर्मली. ये होता है, ये कूल होता है, ये कूल ये रैप स्टाइल होता है, ये करण जौहर कूल. तो ये रैप आप करते हो, क्रैप मैं करता हूँ. नहीं अरे क्यों ना
अच्छा कि आप तीनों खड़े हो गए, वरना मेरा दिल टूट जाता कि पहली बार मैंने रैप किया है और कोई रिएक्शन नहीं मिलता, तो इट वुड बी वेरी अपसेट। मैंने देख लिया था, मेरी सोनाक्षी बहुत नाच रही थी, मेरी आंखों की नूर। अरे मैं कहना चाहूंगा, मैंने बड़े मजे लिए। ये शेखर रवजियानी साहब की स्टूडियो में हम गए थे। शेखर रवजियानी हमारे गुरु थे, तो वहां उन्होंने ये पूरा ट्रैक प्ले किया। बादशाह वहां थे एंड बादशाह ने मुझे पूरी इंस्ट्रक्शंस दी। पूरे मेरे गुरुजी बादशाह भी थे और ये रैप घराना से है। इस घराने में मुझे एंट्री दी गई, मेरी इज्जत अफजाई बढ़ गई। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि मेरा सपना था कि मैं कभी किसी स्टूडियो में जाऊं और कुछ ऐसे करूं, और मेरा ये सपना पूरा हो गया। शेखर, आज आपने मुझे विशाल कर दिया। देखिए करण साहब, अभी आपने तो परफॉर्म कर लिया, हमें कुछ कहने का मौका दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप कहोगे तो पूरे पता नहीं आपके मुंह से क्या अल्फाज निकलेंगे, इसलिए मैं बोलते जा रहा हूं। अल्फाज तो मैं आपको देता हूं। अच्छा, दे दीजिए भाई। क्या कहना आपको वीवो कैमरा और म्यूजिक की कसम। साथ में तबला हेक्सा के नाम ले लीजिए, और मजा आएगा। मैं तो ये पहले कहना चाहता हूँ कि इतने सालों की जो तमन्ना थी मेरी कि एक दिन मेरे प्रिय दोस्त मेरे स्टूडियो आ जाए और कुछ रिकॉर्ड करते, आज बादशाह की वजह से और दिल हिंदुस्तान की वजह से आप मेरे स्टूडियो में आए और आपने माइक के पीछे जाके एक ही टेक में रिकॉर्ड कर दिया। क्या बात है! और किस तरह से इतना इमोशन आप जो डालते हैं माइक के पीछे, जो मैंने आपकी बहुत सारी तस्वीरें ली थी वो दिन कि आपके जो हाथ जिस तरह से एक वो मेरा प्यारा सुर ना दूर से मैं नहीं पकड़ पाता, इसलिए मुझे पकड़ना पड़ता है, क्योंकि मेरे हाथ इस तरफ जाते हैं। हम सबको पता है कि सोनाक्षी बहुत ही कमाल गाती है। मैं ये एक चीज बताना चाहता हूँ, करण जब गाते हैं जब करण गाते हैं तो एक डब्ल्यू सा निशान जो है वो डब्ल्यू, देखिए ऐसे गाते हैं। शेखर मेरे रवजियानी गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सुर पकड़ना ऐसे करते हैं, सुर जब पकड़ा जाता है ना। हाँ, इन्होंने बहुत मुझे सिखाया, यही मेरे दोनों गुरुज थे, इस काशा जोड़ी थी। लेकिन अगर रैप की बात करें तो वो बादशाह का डिपार्टमेंट था, और जिस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजे और जिस तरह से आपने सही बीट पे जिस तरह से आपने एक स्विंग के साथ रैप किया है, वो सब बादशाह का दिमाग। देखिए, इतनी गनीमत है कि ये दोनों हंस नहीं रहे थे, थोड़ा मुझे मेरी इज्जत कर रहे थे, इसलिए वहाँ मॉनिटर को पीछे उनकी कोई हंसी की आवाज नहीं आ रही थी। शेखर सर, आई थिंक ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि सर ने मेरे ख्याल से सिंगल टेक में पूरा गाना है, एक आधा टेक और लगा था, और रैप तो सिंगल टेक में जो एक्सप्रेशन पकड़े, मुझे लगता है सर यूर अ बॉर्न रैपर। आप गलत हमारा वर्ल्ड टूर मई में शुरू होता है काशा का, जिसके सीट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, ऑनलाइन किसी लाइन पे भी चाहिए। करण सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने कोई भी चीज छोड़ी है क्योंकि अभी आप रैप कर रहे हैं? आपको छोड़ दिया ना मैंने। पर आप चीज नहीं हो, आप चीज नहीं हो, आप उभरते हुए चमकते हुए इंसान। सर, आपका पहले दिन से वो जो सुरों का रियाज हो रहा था, जी रैप का रियाज आप कर रहे थे बादशाह जी, बिल्कुल शादी। इनफैक्ट मैं इस शो का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ जो भी सीखा है आपकी वजह से, शालिनी मैम, शेखर सर, बादशाह सर की वजह से सीखा है। मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और मेरा एल्बम अगले साल कोई म्यूजिक निकालेगा। थैंक यू वेरी मच। सोनाक्षी जी, आपने कभी सोचा था कि आप करण जौहर को रैप करते हुए देखेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था, और जो मैंने आज देखा, मैं आई एम स्पीचलेस। Obviously you would be। जो तुमने आज देखा सोनाक्षी कहीं पर जो तुमने देखा लाइफ में ऐसे। But we were all on our feet. अरे गाना ही कुछ ऐसा है, उसमें कोई भी वर्ड, कोई भी आवाज डाल दो, लोग नाचते
नहीं लगते। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐसे ऐसे एमी में आपकी पता नहीं कुछ तो करना। आवाज आपकी ना जस्टिक बट जैसे मैं ये कह रहा ये रात बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, पता है आपको? प्लीज प्लीज एक ऐसा एक मैं बात कहना चाहता हूँ यार, मेरी बात गौर से सुनिए आप। जो बादशाह करता है वो और कोई नहीं करता, या ठीक है? और जिस तरह से करता है, जो स्वैग के साथ करता है, और one more thing, करण ने सिर्फ एक ही टेक में बादशाह सिर्फ ये पूरा गाना रिकॉर्ड किया था मेरे आंखों के सामने, एंड दैट वाज फैंटास्टिक। आप ऐसे रैपर हो और ऐसे गायक हो वाह, कि अगले साल हम बहुत सारा रैप और बहुत सारे गाने सुनना चाहेंगे। बहुत 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 जिस घराने से मैंने सीखा है, मैं चाहता हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े और मैं भी उसके आप जरूर मेरे घर आना। मैं जरूर आपके घर आऊंगा, बुलाइएगा जरूर इत्मीनान में। ठीक है सर, काशा के लिए वो चीज हो जाए जो हमेशा बादशाह बाजी एक काम पैंतीस वाली परफॉर्मेंस के लिए करते हैं। ऑडियंस आप लोग भी एक बार स्वैग सैल्यूट काशा। एंड में मैं आ गया और मुझे स्वैग सैल्यूट मिल रहा है मुझे लास्ट 1 मिनट। और ये जो बादशाह कुछ 10 मिनट से गा रहे थे उसका क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे फिजूल का मुझे कोई क्रेडिट मिल रहा है। दिस इज ऑल टू द मैन हिमसेल्फ। इसे कहते हैं ब्लॉकबस्टर बॉय। सारे गाने ब्लॉकबस्टर जब बन जाते तो इसको आज से मैं भाषण में भी बुलाऊंगा, ब्लॉकबस्टर बॉय। बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी फैन हूँ, आप बहुत अच्छा गाते हैं सर। इनकी लड़की क्या पसंद गाती है? मुझे भी पैसे देने हैं। चाहती हूँ। All the very best to all the contestants, all of you guys. आप लोग सब actually winners हैं. And whatever happens in the finale, please remember that all you guys were superb. देखना शुरू हुए सब हैंडसम लड़के कहते हैं हमको पंडित बनना है, क्योंकि इतने अच्छे भजन गाती हो आप। ऑल द बेस्ट। और रशिया का वीजा के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तालियां। मैं डेफिनेटली कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा आप तीनों को, मोहित को, टेरेंस को, भारती आपको मैं कांग्रेचुलेट करूं। आपकी तो शादी हो चुकी है और काफी वो हो जाएगी ना। मैं हूं ना, मैं क्या हूं, कन्यादान के लिए मैं आ जाऊंगा। तो मैं इनको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। नचबली ऑफ कोर्स कमाल का शो है एंड दिस जज टीम इज अमेजिंग। टेरेंस तो बाहर रह चुके हैं अपनी डांस की फील्ड में। सोनाक्षी इज आउटस्टैंडिंग, उनकी एनर्जी टेलीविजन पे सुपर्ब है, इनफैक्ट हर जगह सुपर्ब है। एंड मोहित हैज द बेस्ट सेंस ऑफ म्यूजिक। उनका म्यूजिक हमेशा चार्ट बस्टर म्यूजिक रहा है, तो इसका मतलब रिदम की पूरी समझ है मोहित को। तो आई थिंक दैट दिस कॉम्बिनेशन, ये तीन जज इस शो में पूरी, जैसे बादशाह कहते हैं, काम 35 करने वाले हैं। सोनाक्षी यहाँ डबल रोल प्ले कर रही है ना, इनके नूर भी है, इनका नचबलिए भी है। स्टार प्लस ने कसम खा रखी है कि आज निचोड़ के छोड़ेंगे। आई है तो मतलब सब करवा लो। दिल बड़ा होना चाहिए। शेयर मेरा नहीं है सर, मैं क्यों बात अपनी जी? दूसरों की मेरे खुद हर हीरो की गोद में बैठी है। अभी क्या भारती को मैं दे चुका हूँ, पूरा सीजन हो गया है उसका। बहुत सारे कार्डियक स्टेप में उल्टी करती हो ना सर। आशा बाजी आपको टिप्स देना चाहेंगे? मतलब अगर तुम ऐसे डांस कर लोगे तो बढ़िया है। ऐसे मतलब कैसे सर? मतलब इस साइज में क्योंकि मैं तो कर नहीं पाता। तू बाजी?
नहीं होता यार आपके गानों में इतनी खड़ा करके नाचती हूँ। आउटस्टैंडिंग है और ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला है। तो आप जब 2 अप्रैल को हमारा पहला एपिसोड देखेंगे तब आपको पता चलेगा। एंड इनके अलावा और 10 जोड़ियां हैं टोटल, बहुत ही अच्छे डांसर्स हैं, बहुत ही अच्छे एंटरटेनर्स हैं। तो नच बलिए देखिए ऑन 2 अप्रैल Only on Star Plus. And I just say, नच बलिए आग लगाएगा सबकी। Thank you so much, Raju Bhai, Shri Noor ji, and Dhiren sir. ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कैसे थैंक यू आए हैं बेटा, अभी अपनी मर्जी से जाएंगे। हमारा शो है अपना शो हाँ, बाती। अरे हम लोग नच बली के जजेस और कंटेस्टेंट खड़े हो, डांस ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये बैठ के आप लोग एंजॉय करना हमारा डांस और डांस करेंगे मैं और टैलेंट सर। अच्छा गाना गाएंगे करत चलेंगे हैं? हाँ, चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। चलिए ठीक है भाई, आप गाना गाओगे हम नाचेंगे। नहीं मैं नहीं। क्या हो भाई, अभी तो मैंने देखा था रैप लगे हुए थे आप। चलिए शामली आप हमारे लिए गाना गा सकती हैं कि हर्ष को आप बहुत पसंद है। इसीलिए कौन सा भारती ने आपको परेशान किया ना शाम बहुत में, परेशान इसलिए उसी वर्ड को लेके आप गाना गा लीजिए फॉर भारती। आप डांस करेंगी परेश काम पे? मैं तो स्कूटर स्टार्ट होता है उसमें भी नाचने लग जाती हूँ। भाइये बस मैं चाहती हूँ कि आप बलों को चिकारी करें, ओके ठीक है ना? वो क्यों
बस लग रहा है बहुत अच्छा क्योंकि मैं यहाँ पर सीनियर हूँ उम्र में। रोलिंग चलो स्टार्ट। ओके सोनाक्षी, so you're awaiting two big things in your life now. One is Noor and one is Nach Baliye. So tell us about it. किसके लिए ज़्यादा excitement है? बिल्कुल सही कहा आपने। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टू वेरी अमेजिंग एंड वेरी बिग थिंग्स इन माई लाइफ। एक तो है नच बलिए में मैं जज होने वाली हूँ विद दीज वेरी वंडरफुल पीपल एंड दीज अमेजिंग कंटेस्टेंट्स लाइक दीज। तो इनका नाच, रोमांस वाला डांस मुझे देखने को मिलने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे टैलेंट शोज बहुत पसंद है, सिंगिंग का बहुत शौक है, डांसिंग का बहुत शौक है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी वेयर आई एम ऑन नच बलिए 8 ऑन द जजेस सीट, जहाँ पर मैं एंटरटेन होंगी और एंटरटेन करूँगी। एंड अदर देन दैट ऑफ कोर्स नूर जो 21 अप्रैल को रिलीज हो रही है। सो वेरी वेरी बिग मोमेंट्स फॉर मी। सोनाक्षी, नूर में आप एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं। आज के दौर में मीडिया का सबसे नेगेटिव या सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या नजर आता है आपको? आई थिंक पॉजिटिविटी वहाँ होती है जहाँ आप लाते हैं। एंड आई फील हर प्रोफेशन में, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होते हैं, तो ना सिर्फ जर्नलिज्म के। बट ऑनेस्टली वी आर बिकॉज ऑफ y'all एंड y'all आर बिकॉज ऑफ us, आई गेस। सो इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिशियल सिचुएशन ओवर हियर। तो हम एक दूसरे से अगर अच्छे रहे तो अच्छा होगा। सोनाक्षी, नूर अभी तक क्या रिस्पांस मिला है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज नूर फॉर यू राइट नाउ? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है एंड एक्चुअली आई एम वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि यूनैनिमसली पॉजिटिव रहा है। सो लोगों को गाने पसंद आ रहे हैं, ट्रेलर्स पसंद आए, अच्छी फीडबैक मिली है मुझे। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। आई हैव गॉट माय फिंगर्स क्रॉस्ड। सो यू बीइंग अ जज, किस टाइप की जज होना है? स्ट्रिक्ट या वेरी लवेबल? सॉरी, स्ट्रिक्ट क्या मैं कभी स्ट्रिक्ट रही हूँ? नहीं, आई थिंक जैसा कि मैंने कहा, मैं मुझे डांस का बहुत शौक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एन्जॉय माई सेल्फ एंड जो एक्चुअली मैं आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो जो मेरे दिल में है वो मैं कह देती हूँ। एंड सोफा, हाँ, स्ट्रिक्ट तो ये है जिन्होंने ऑलरेडी कह चुके हैं कि सबसे सीनियर है वहाँ पर, जज की कुर्सी पर भी और उम्र में भी। तो ये स्ट्रिक्ट होने वाला है। बुढ़ापा चल रहा है, देखिए। अब आप कैन वी हैव करण प्लीज? करण आइए। अरे वन टाइम वन डू। चलो बहुत ही अच्छा। इनफैक्ट हमारा शो नच बलिए 8 कल शुरू होने वाला है। जैसे ही दिल है हिंदुस्तानी ख़त्म होता है, ग्रैंड फिनाले पर आए हैं। सो एक अच्छा ट्रांजिशन बन रहा है आज, क्योंकि हम सब यहाँ पर हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को ये शो जितना पसंद आया है, होपफुली नच बलिए 8 भी उतना ही मज़ेदार लगे और पसंद आया। मैम, आज करण सर का एक नया रूप देखने मिला एज अ रैपर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? करण सर, आपका नया रूप देखने मिला एज अ रैपर, बताइए उसके बारे में, आपको कैसा लगा रैप? मैं बिल्कुल बादशाह का जगह लेने वाला हूँ, तो पता नहीं व्हाट इज इट। मैं नई फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ। बस सब कुछ नया करने वाले हैं। सोनाक्षी, have you got a chance to meet Yasha and Ruhi? Not yet, but I am going to go and meet them very soon. Why haven't you come? Because you're busy. That's why. Karan, we got to see the lovely pics of the nursery, the room that you created for them. तो उसके बारे में कुछ वो शो से क्या लेना देना है? नर्सरी का आई थिंक शो के बारे में ज़्यादा बात करें तो बेहतर होगा। No, I'm sure they do, and I'm very heartfelt gratitude to everybody. Everyone, the babies are lovely, the room is lovely. I'm very happy. Sonakshi is beautiful. Nach Baliye is going to be a big hit. Dil Hai Hindustani is already a big hit. Outstanding. Already is great in the world. Yeah. Oh, well done. Well done. और कुछ पूछना है? I think Karan ने सब आंसर्स दे दिए। चलो, thank you very much. Bye bye. Thank you so much.